हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने A1 एजुकेशनल हब यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं पर्यावरण यानी EVS के टॉप क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। आपके टॉप 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, जो कि रीट 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या यूं कहें आपका ये मॉक टेस्ट 30/30 वाला है, ये समझ लीजिए। तो शुरू करेंगे आज का मॉक टेस्ट और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में स्थित जापानी ढंग से बना एकमात्र जो उद्यान है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका रामनिवास बाग, बी है सहेलियों की बाड़ी, सी है आपका ऑप्शन सीता माता का उद्यान, या आपका डी है चंबल उद्यान। तो राजस्थान के अंदर जो आपका एकमात्र उद्यान जापानी ढंग से बना है वो चंबल उद्यान है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेंगे। आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो कम टाइम में सॉल्व करना है, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा, सवाना, टैगा, स्टेपीज, बताइएगा। तो आर्कटिक, यहाँ पर आप अगर ग्लोब पर देखें तो ऊपर का क्या है? ये आपका आर्कटिक होता है ये भाग, और नीचे का जो है ये अंटार्कटिका होता है। ठीक है, तो आर्कटिक की अगर बात करते हैं तो ये किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टेपीज आपका मध्य एशिया में जो घास के मैदान हैं उनको स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है। सवाना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ का घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? यानी विशिष्ट से सामान्य बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो विशिष्ट से सामान्य क्या विश्लेषण विधि में होता है, स्वतः शोध विधि में, या संश्लेषण विधि में, या आगमन विधि में? विश्लेषण विधि में किसी भी प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़कर उसका सॉल्यूशन किया जाता है, ये आपकी विश्लेषण विधि होती है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये आपका आगमन विधि के अंदर होता है, और सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि होती है। ये आपकी क्या है? ये आपकी होती है टीचर सेंटर्ड। ठीक है, ये आपकी टीचर सेंटर्ड होती है, लेकिन सामान्य से जो विशिष्ट होती है ये आपकी निगमन विधि होती है। ये याद रख लीजिएगा, उल्टा है इसका। सामान्य से विशिष्ट निगमन में चलते हैं और विशिष्ट से सामान्य आगमन में चलते हैं। निगमन आपकी क्या है? छात्र केंद्रित विधि है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की प्रथम अर्बन हॉट कहां व कब स्थापित की गई थी? जयपुर 27 मार्च 2007, जोधपुर 13 फरवरी 2004 में, या बाड़मेर में स्थापित की गई 13 फरवरी 2005 को, या अजमेर में 28 अप्रैल 2006 को? तो याद रखिएगा, राजस्थान की प्रथम जो अर्बन हाट है वो जोधपुर में, जिसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, 13 फरवरी 2004 को स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवहन के द्वारा किस उपयोगिता का सृजन होता है? क्या आपका अधिकार उपयोगिता है, स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, या समय उपयोगिता? तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो ये स्थान उपयोगिता में आएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि जो होती है यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? अगर नॉर्थ ईस्ट में हम पहुंचे तो इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, और कर्तन एवं धान कृषि भी इसी का नाम है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? वालरा, या मिलता जुलता नाम झालरा, या कमान, या डंपा? तो स्थानांतरित कृषि जो होती है राजस्थान के अंदर वालरा इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? रेल मार्गों के विकास से, सड़कों के विकास से, अस्पतालों के विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतमाला परियोजना है वो परिवहन और सड़क राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना है, तो ये सड़कों के विकास से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, राजस्थान की जो पहली नगर पालिका है वो 1864 के अंदर माउंट आबू में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, क्षुद्र ग्रह जो होता है किन कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं? बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो किन कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल, शनि एवं बृहस्पति, या पृथ्वी एवं शनि? तो जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं याद कर लीजिएगा,
क्षुद्र ग्रह जो क्षुद्र बेल्ट होती है यह मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी को आपका नीला ग्रह बोलते हैं और मंगल को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, मार्स को लाल ग्रह बोलते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 9 नंबर लेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर में, भीलवाड़ा, बारां या आपका उदयपुर? तो अगर बात करते हैं भीलवाड़ा की तो इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जैसे यूपी का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, कानपुर को कहा जाता है। और इंडिया का जो भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं 1964 में वनस्पति घी उद्योग जो है वो आपका कहाँ स्थापित होता है, फटाफट बताएंगे। वो आपका भीलवाड़ा में स्थापित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने? बताइए। तो ग्रहों की गति के नियम जो सबसे पहले प्रतिपादित किए वो कौन थे? आपके केपलर थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ग्रेविटी की खोज की। अगर गैलीलियो की बात करते हैं तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, याद रखिएगा। और कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, सबसे पहले बताने वाले थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर। तो अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है, यानी वेटलैंड? आपका इसे आर्द्र भूमि भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा वुलर झील, बी है रुद्र सागर झील, सी कह रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डी है राजसमंद झील। तो आपको याद रखना है 1971 के अंदर आपका ईरान का एक शहर है, कौन सा शहर है? रामसर शहर है। ठीक है, रामसर में आर्द्र भूमि को बचाने के लिए एक मीटिंग होती है। ठीक है, एक कन्वेंशन होता है और यहां पर क्या है, अब इसीलिए इसे रामसर साइट बोला जाता है। रामसर साइट दुनिया के अंदर बहुत सारी है और अगर भारत के अंदर बात करें तो 89 रामसर साइट है। ठीक है, राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट हैं, यानी वेटलैंड है। ये आपकी कौन कौन सी हैं? एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा आपका सांभर झील है। ठीक है, तो ये आपकी 2 वेटलैंड जो हैं ये आपकी राजस्थान के अंदर है। फिलहाल वुलर झील भी है और आपका रुद्र सागर झील भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन राजसमंद झील जो है ये वेटलैंड की सूची में नहीं आती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है। आपका जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है, 2 फेब को मनाया जाता है, यानी 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ओजोन परत आपकी किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, कुछ भाग उसका ट्रोपोस्फेयर यानी आपका क्षोभ मंडल के अंदर भी पाया जाता है। ओजोन परत के लिए हानिकारक कौन सी है? आपकी CFC है। ठीक है, ओजोन परत जो आपकी सन से जो है यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट जिसको पराबैंगनी तरंगे बोलते हैं, किरणें बोलते हैं, ये आती हैं आपकी। तो अगर इसे क्या होता है, ओजोन परत सोख लेती है, ये पृथ्वी पर आएंगी तो स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा होंगी। तो यहां पर क्या है, लेकिन इसके लिए हानिकारक CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन दिवस भी आपका 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया था? अलवर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर? तो याद रखिएगा कि आपका जो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। ये अजमेर में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं आपका एक पुष्कर पड़ता है, पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर अगर स्थित है तो पुष्कर में है। उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको। और जयपुर को तो दुनिया जानती है कि गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी है। अगला बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर। राजस्थान में पोमचा कहते हैं, किसको कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी का एक विशेष प्रकार होता है, या पुरुषों के साफे को, या महिलाओं के ऊनी शाल को, या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को? तो पोमचा जो है राजस्थान के अंदर, पोमचा जिसको बोला जाता है वो महिलाओं की एक विशेष ओढ़नी होती है, उससे ही आपका पोमचा बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका
किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली जो थी अपनी चरम सीमा पर थी, यानी अपनी पीक पर थी? महाराजा अनूप सिंह, सर्व सुरजन सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरी दास, राजा प्रताप सिंह। बताइएगा। तो जो आपके शासक थे वो कौन शासक थे? राजा नागरी दास थे। इनके शासनकाल में जो है किशनगढ़ चित्रकला शैली जो है वो अपनी चरम सीमा पर थी, यानी ऑप्शन आपका क्या, सी राइट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन लेंगे, भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, हिमालयी नम शीतोष्ण वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्ष भर खूब ज्यादा धूप हो और खूब ज्यादा क्या हो, बारिश हो। तो वहां आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे आपका अमेजोन के जंगल, ठीक है, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ब्राजील के अंदर, ठीक है। लेकिन भारत में अगर बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1962, 1972, 1982 या 1992? तो वन्य जीव संरक्षण यानी वनों जो वन जीव हैं जैसे सांप हुआ या मोर हुआ, इनको पकड़ना या इनको कैद में रखना ये अपराध माना गया किसमें? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो यहां पर यह अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 के अंदर लागू हुआ। 1973 आपका क्या है? ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि कई बार क्वेश्चन आ चुका हर एग्जाम के अंदर, बेसिक सा क्वेश्चन। 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लागू किया जाता है बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम आर्यभट्ट था। ये सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से तैयार रखनी है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है HIV से संबंधित है? HIV आप समझ गए होंगे, यानी एड्स, ठीक है। विडॉल, MPESR या एलिसा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये आपका HIV से जो परीक्षण संबंधित है उसे एलिसा कहते हैं, या एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? HIV से संबंधित है, ठीक है। विडॉल किससे संबंधित है? ये दोस्तों टाइफाइड से संबंधित है। सल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया के कारण आपका क्या होता है, कोई भी सफर हो सकता है किससे? टाइफाइड से। तो विडॉल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए होता है, एलिसा आपका जो होता है वो HIV के लिए होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेडेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला, माघ मेला। बेडेश्वर मेला आपका भील जो जनजाति है, ये आपका भील जनजाति का प्रमुख रूप से मेला है। यहाँ पर अगर बात करें पुष्कर, खेजड़ली, ये सब राजस्थान से संबंधित है। खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दे दिया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि राजस्थान से संबंधित, तो ये आपका माघ मेला जो है ये UP के प्रयागराज से संबंधित है। ये चलता है आपका मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक, ये मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये प्रयागराज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। रेड डाटा बुक जो ऐसी प्रजातियां जो आपकी क्या हैं, फ्लोरा फना, ऐसे जो आपके विलुप्ति के कगार पर हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। और ये जारी कौन करता है? क्या WWF करता है, या आपका ICFRE करता है, या IUCN या UNEP? तो इसे जारी करने वाला जो संगठन है वो आपका IUCN है, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, श्रावण कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ल तृतीया या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। घुड़ला त्योहार में क्या होता है, एक मटके के अंदर दीपक रखा जाता है, ऐसा करके त्योहार मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला बढ़ेंगे, अगला आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? लठ मार होली हमारे यहाँ प्रसिद्ध है मथुरा में। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, भीलवाड़ा आपका ब्यावर हो गया, या सवाई माधोपुर या बाड़मेर, बताइएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी पत्थर मार होली जो है वो राजस्थान के अंदर बाड़मेर के होली जो है वो प्रसिद्ध है, बाड़मेर में होती है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो होते हैं निम्नलिखित में से किस परत में जल जाते हैं, यह बताना है। परतें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा, खाली आपको ये वायुमंडल से रिलेटेड, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। क्षोभ मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल या आपका मध्य मंडल। समताप मंडल में मुख्य रूप से ओजोन परत पाई जाती है। वायुयान अगर उड़ते हैं तो आदर्श परत आपकी क्या है, आपकी कौन सी होती है, समताप मंडल, वायुयान उड़ाने के लिए। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। लेकिन उल्का पिंड जो है वो आपके मध्य मंडल में जल जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ठंडी परत कौन सी है, मध्य मंडल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, अलवर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। ठीक है, बताइएगा मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि ये मंदिर आपका बाड़मेर में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, अगला लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लाल मृदा, काली, पीली या आपकी जलोढ़ मृदा। लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले जलोढ़ मृदा, तो ये आपकी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, निक्षेप इसमें अवक्षेप होते हैं, तो नदियों द्वारा अगर बहाकर लाई जाती है तो बहुत फर्टाइल हो जाती है, वो आपकी फर्टाइल जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल होती है। काली मृदा जो है इसको रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास मिट्टी इसलिए क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में ही सर्वाधिक बेस्ट तरीके से होती है, और काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहते हैं, बांध बरेठा या आपका मोती झील बांध या अजान बांध या भरतपुर नहर। तो भरतपुर में आपका क्या है, भरतपुर में आपका घाना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, वो है आपका राजस्थान का प्रवेश द्वार, भरतपुर को कहते हैं। और भरतपुर की लाइफलाइन मोती झील बांध को कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, राज्य यानी राजस्थान राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, ये बताना है। जयपुर, उदयपुर, कोटा या अजमेर। तो इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1984 के अंदर होती है। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की कहाँ होती है, तो कोटा के अंदर होती है, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी, 2002 में, 1988, 1952 या 1977 में। याद रखना है आपको, ये आपका जो है डेयरी विकास हेतु राजस्थान की जो सहकारी डेयरी संघ की स्थापना थी वो आपका 1977 के अंदर हुई थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुगल जिस पशु की नस्ल है वह है, बताइएगा पुगल किस पशु की नस्ल है। तो याद रखिएगा चाकेला, ठीक है, मगरा, ये आपको नाम याद रखने हैं। पुगल ये आपकी क्या है, ये दोस्तों आपकी भेड़ हैं, भेड़ की नस्लें हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आज के इस मॉक टेस्ट का 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जोधपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़, ये बताइएगा। तो मैग्नीज के लिए आपका क्या, बांसवाड़ा प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपके रीट एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।